गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो इंश्योरेंस मैनेजमेंट का हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें एविएशन इंश्योरेंस। उसके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ कवर एविएशन इंश्योरेंस में आ जाते हैं। एविएशन का मतलब बेसिकली होता है एयरक्राफ्ट के साथ रिलेटेड। आपको पता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके साथ बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एयरक्राफ्ट में वैसे फ्लाइंग में कोई दिक्कत आ सकती है, किसी भी तरह का टेक्निकल या ऑपरेशनल उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। सो हम पढ़ेंगे कि एविएशन इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या टाइप्स ऑफ कवर है। देखो, अगर आपको फीचर्स ना समझ आए ना, आपने घुमा के सारे प्रिंसिपल्स ही लिख के आने हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के फीचर्स में उसके प्रिंसिपल्स हम आराम से लिख के आ सकते हैं। ठीक है। सो एविएशन इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस कवर्ड geared specifically to the operation of the aircraft and the risks involved in the aviation। तो जब एविएशन होती है उसके दौरान जितने भी रिस्क होते हैं वो सारे एविएशन इंश्योरेंस में कवर किए जा सकते हैं। अब जो एविएशन इंश्योरेंस है उसमें क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। पहले तो आप समझ लो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। सेकंड क्या है? पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड क्या है? कंबाइंड सिंगल लिमिट। क्या है? कंबाइंड सिंगल लिमिट। तीन हो गए, एक तो हमने पढ़ लिया पब्लिक लायबिलिटी, एक हो गया पैसेंजर लायबिलिटी, थर्ड हो गया कंबाइंड सिंगल लिमिट। उसके बाद बाकी तीन कंट्री है, तीन कैटेगरीज है। इन फ्लाइट इंश्योरेंस। क्या है? इन फ्लाइट इंश्योरेंस। और हमारी बाकी दो कैटेगरीज है, एक तो नॉन मोशन इंश्योरेंस और एक इन मोशन इंश्योरेंस। जो इन मोशन वाला है उसको ग्राउंड रिस्क हल इंश्योरेंस, कई पार्ट हैं दोनों। ठीक है, ये एक नॉन मोशन के टाइम भी होता है और एक इन मोशन के टाइम भी होता है। सो बेसिकली ये 6 कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं एविएशन इंश्योरेंस के अंडर। पब्लिक लायबिलिटी, पैसेंजर लायबिलिटी, कंबाइंड सिंगल लिमिट, नॉन मोशन इंश्योरेंस, इन मोशन इंश्योरेंस एंड इन फ्लाइट इंश्योरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि अगर जो हमारा एयरक्राफ्ट है अगर उसमें डैमेज होता है कॉज ड्यू टू द थर्ड पार्टी, जैसे सच एज अदर एयरक्राफ्ट या कोई और किसी कारण की वजह से, सो ये वो चीजों को कवर अप कर लेता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। जब भी पब्लिक लायबिलिटी वर्ड हो गया दैट मीन्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी को हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है सारी एयरक्राफ्ट कंपनीज का कि वो अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं उन चीजों को कवर करवा के चले। नेक्स्ट है पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पैसेंजर को इंजरी हो जाती है या कोई कोई खर्चे पे करने पड़ जाते हैं ड्यू टू द पैसेंजर्स डेथ, किसी पैसेंजर की इंजरी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, सो ये चीजें उनको कवर करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर एक तरह से कार्गो ही होता है ना एयरप्लेन के लिए। सो पैसेंजर इंश्योरेंस इस चीज को कवर करता है, पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट है कंबाइंड सिंगल लिमिट। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इंश्योरेंस पॉलिसीज। एक हमने पब्लिक लायबिलिटी पढ़ा और एक पैसेंजर लायबिलिटी पढ़ा, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं दैट इज कंबाइंड सिंगल लिमिट इंश्योरेंस। तो इसमें पे आउट पर एक्सीडेंट या जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो सारी इनको बेनिफिट्स मिलती है। मतलब जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है और जो पैसेंजर लायबिलिटी इंश्योरेंस है दोनों के बेनिफिट्स हमें कंबाइंड सिंगल लिमिट में मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉन मोशन इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि वो वाले सारे डैमेजेस, जैसे कोई एयरक्राफ्ट खड़ा है, खड़े खड़े कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, फायर, विंड स्ट्राइक्स, लाइटनिंग वगैरह की वजह से, या कोई और क्राइम्स या थेफ्ट्स वगैरह हो गए, जब एयरप्लेन मोशन में नहीं है, मतलब एक ही प्लेस पे खड़ा है, उस दौरान जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं नॉन मोशन इंश्योरेंस में। ठीक है, अभी हमारी फिफ्थ कैटेगरी है कि जब एयरप्लेन मोशन पे है उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे टेक ऑफ के टाइम पे काफी सारे रिस्क है और जब लैंडिंग करते हैं तब रिस्क है। तो ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे जो इन मोशन हमारे हैं वो चीजें कवर करता है। उसके बाद है इन फ्लाइट इंश्योरेंस। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाली एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें जितने भी डैमेजेस हैं, वेदर एयरक्राफ्ट मोशन में है नहीं है, सारी की सारी चीजें इन फ्लाइट इंश्योरेंस में कवर हो जाती हैं। सो इट इज वन ऑफ द इन फ्लाइट इंश्योरेंस इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेराइन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस तो आपने सभी ने सुना ही होगा ना, शिप्स वगैरह ट्रेवल करती हैं, ये जितने भी सीज के डिजास्टर हो सकते हैं उन सबको हम कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज मेरीन इंश्योरेंस। और जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस सबसे पहले आया था, लाइफ या नॉन लाइफ में, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है वो सबसे पहले आया था। और नॉन लाइफ की एग्जांपल क्या थी? मेराइन इंश्योरेंस। ठीक है, सो मेराइन इंश्योरेंस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस और इससे ही जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये एक तरह से इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये प्रोटेक्ट करता है ऑन द अकाउंट ऑफ पेरिल्स ऑफ सी। मतलब सीज में जितने भी डिजास्टर्स आ सकते हैं उन पेरिल्स को कवर अप करने की कोशिश करता है मेरीन इंश्योरेंस। इतना क्लियर हो?
जो मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं देखो, वो बेसिकली दो कैटेगरीज हमें मेनली क्लासीफाई करते हैं। एक तो हॉल इंश्योरेंस हो जाता है, कार्गो हो जाता है। आप ये वाली कैटेगरीज लीव कर दो, आप ये डिटेल्ड वाली याद कर जाओ, ताकि अगर हमें मैरीन इंश्योरेंस डेप्थ में आता है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आ पाए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस की कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप तीन मेन हेडिंग्स बना के आओगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंश्योर्ड इंटरेस्ट, मतलब आप क्या चीज इंश्योर करवाना चाह रहे हो, आपका क्या इंश्योर्ड इंटरेस्ट है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए, ये टाइम कंसिडरेशंस आपकी क्या है इंश्योरेंस लेते टाइम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर, क्या वो चीज आपके लिए वैल्यूड है या नहीं है उस बेसिस पर। सो बेसिकली आप तीन कैटेगरीज में इस चीज को क्लासिफाई कर रहे हो। तीन कैटेगरी सबसे पहले याद होगी, इंश्योर्ड इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड वैल्यू। ठीक है, अब इंश्योर्ड इंटरेस्ट हमारा किस चीज में हो सकता है, हल पॉलिसी मतलब शिप को ना कुछ हो जाए, कार्गो पॉलिसी एंड फ्रेट पॉलिसी। सो इंश्योर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पर हम मैराइन इंश्योरेंस को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, हल पॉलिसी, कार्गो पॉलिसी एंड फ्रेट पॉलिसी। उसके बाद बात आ जाती है टाइम पीरियड की। सो टाइम पॉलिसी, वॉयज पॉलिसी एंड मिक्स्ड पॉलिसी। अब आप इतने समझदार तो हो ही कि बीच में आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी तरफ से, जस्ट हेडिंग्स लर्न कर जाओ सिंपली। टाइम पॉलिसी, वॉयज पॉलिसी एंड मिक्स्ड पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर, तो वैल्यूड हो सकता है या फिर अनवैलिड हो सकता है। सो बेसिकली हमने दोबारा से बता देती हूँ, तीन कैटेगरीज में किया, इंश्योर्ड इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड वैल्यू। वैल्यू में अनवैल्यूड और वैलिड हो गया। टाइम पीरियड के बेसिस पर टाइम पॉलिसी, वॉयज पॉलिसी एंड मिक्स्ड पॉलिसी एंड इंश्योर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पर हल, कार्गो या फ्रेट। क्लियर हो गया? आई होप आपको साथ में लर्न भी हो रहा होगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको साथ साथ चीजें लर्न हो जाए। थोड़ा सा हल और कार्गो के बारे में बता देती हूँ। हल का मतलब है कि हल या मशीनरी जो भी शिप की है वो डैमेज ना हो जाए, और कार्गो का मतलब है जितने भी गुड्स इन ट्रांजिट हैं जो ट्रेवल हो रही है उन सब में डैमेज ना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना इन द केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। या तो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब फ्री ऑन बोर्ड, या फ्री ऑन रेल वाले होते हैं, या कॉस्ट एंड फ्रेट वाले होते हैं, या कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वाले होते हैं। सो ये सेलर के साथ मतलब रिलेटेड होते हैं। जैसे फ्री ऑन बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसका मतलब है द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टिल द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड, मतलब सेलर तब तक ही रिस्पॉन्सिबल है जब तक वो सामान बोर्ड पे चढ़ा नहीं देता, मतलब जब तक वो बोर्ड तक सामान नहीं आता। उसके बाद जितनी भी जिम्मेवारी है वो सारी बायर की है। फ्री ऑन रेल का मतलब है कि ये भी सारा सेम ही होता है फ्री ऑन बोर्ड वाला, बस मेनली रेलिवेंट टू द इंटरनल ट्रांजैक्शंस होता है फ्री ऑन रेल। कॉस्ट एंड फ्रेट का मतलब है बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली अटैचेस वंस द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन बोर्ड, ही हैज टू टेक केयर ऑफ द इंश्योरेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसकी सिर्फ कॉस्ट एंड फ्रेट की होती है, उसके अलावा कोई जिम्मेवारी नहीं होती सेलर की, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह की बायर की होती है। बट अगर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक वो चीजें डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, however he includes the premium charges as a part of cost of goods sold in the invoice, मतलब जितना भी इंश्योरेंस का पैसा होगा वो हालांकि ले लेगा बायर से, बट जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टिल द एंड वो किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा टॉपिक आ जाता है? लाइफ इंश्योरेंस। हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, क्या मेन क्लासिफिकेशंस है लाइफ इंश्योरेंस की, स्पेशल पर्पस पॉलिसी, फैमिली इनकम, फैमिली मेंटेनेंस, फैमिली पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या क्लासेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो मेनली सारे छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं हम कवर करें, हम मेन तो पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, किन किन क्लासेस में हम लाइफ इंश्योरेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये छोटे मोटे टॉपिक्स तो आप खुद एक्सप्लेन करके आ सकते हो, मेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। थर्ड यूनिट में से लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन तो मतलब काफी ज्यादा चांसेस है बनने के। अब सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को इंश्योर करवा रहे हो, द ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड अगेंस्ट ओल्ड एज, इलनेस, एक्सीडेंट्स, डेथ एक्सेट्रा। आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हो, मतलब अगर आपको कुछ हो जाता है एक्सीडेंट या डेथ या इलनेस, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो उसको आप लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, सो हेंस द इंश्योरर हैज टू रीइंबर्स अ डेफिनेट सम ऑन द मैच्योरिटी और कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली फॉर दोज हु सर्वाइव, नॉट फॉर द पर्सन हु पासेस अवे। तो ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं कि आज के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस होना मैं आपको पर्सनली भी रिकमेंड करूंगी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स पढ़ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। टाइप्स क्या क्या हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस की, अभी हम देखते हैं। देखो बेसिकली आप ना
मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मेंशन किए हैं, 7 ज्वाइंट पॉलिसी और 8 एन्युटी पॉलिसी। आप 8 हेडिंग्स तो पक्का ही बना के आओगे लाइफ इंश्योरेंस की क्लासिफिकेशंस में या फिर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में। अगर आपको टाइप इंश्योरेंस आ जाता है सबके आंसर शीट पे, ये 8 पॉइंट्स पक्का होने चाहिए। 8 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो पहले तो आप याद कर लो, टर्म इंश्योरेंस, एंडाउनमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस, यूलिप पॉलिसीज, पेंशन प्लान्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड एन्युटी पॉलिसी। ये 8 के 8 पॉइंट सभी को याद होने चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? मेरा कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखो टर्म इंश्योरेंस, एंडाउनमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस, यूलिप प्लान्स, पेंशन प्लान्स, जॉइंट लाइफ एंड एन्युटी। देखो सबसे पहले अगर आपको लर्न करने में दिक्कत आ रही है, मनी के साथ रिलेटेड वाले कर लो, यूलिप प्लान्स एंड मनी बैक इंश्योरेंस और पेंशन प्लान्स। ये तो आपको फिक्स इनकम मिलती है बाद में, ठीक है, ये तीनों ऐसे हो गए, मनी बैक, यूलिप एंड पेंशन प्लान्स। उसके अलावा हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं, तो होल लाइफ भी हो सकता है, ज्वाइंट लाइफ भी हो सकता है। उसके अलावा एन्युटी, एंडाउनमेंट एंड टर्म इंश्योरेंस। नाम याद हो गए सभी को, अब इनका मतलब देखते हैं, ठीक है। अभी टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है एन इंश्योरेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने जो इंश्योरेंस लिया वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया है, आपके पास चॉइस है आप कितने लेंथ के लिए वो इंश्योरेंस ले रहे हो, मतलब कितने टर्म के लिए वो इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। एंडाउनमेंट पॉलिसी क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ एन्युटी प्लान ले रहे हो, मतलब जिनको शॉर्ट करियर पाथ है उनको बेनिफिट करने के लिए होती है एंडाउनमेंट पॉलिसी। एक बार सारे गूगल करेंगे एंडाउनमेंट पॉलिसी होती क्या है, थोड़ा सा खुद भी हार्डवर्क करना चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि चीजों को, तो आप ये सारे खुद गूगल करना कि एंडाउनमेंट पॉलिसी, एंडाउनमेंट इंश्योरेंस होता क्या है। बाकी मैं बता देती हूँ सारे। होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए ले रहे हो पॉलिसी इन द इवेंट ऑफ अनटाइमली डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। नेक्स्ट मनी बैक का मतलब होता है आपको मनी बैक, मतलब पैसे वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। सो इसका मतलब है आइडली फॉर दोस हु आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग एज वेल। तो जिनको सेविंग्स भी साथ साथ करनी है वो मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। सो उनको फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ मिल जाता है जो भी उनका लाइफ टाइम की जितना भी उनका टेन्योर होता है उसके बाद। यूलिप का मतलब होता है साथ साथ में आप अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो यूनिफॉर्म मतलब यूलिप्स होते हैं, लिंक्ड प्लान्स होते हैं ये म्यूचुअल फंड्स के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेंशन प्लान्स, मतलब ये उनके लिए होता है जिनको होता है कि रिटायरमेंट के टाइम के बाद उनको एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, तो उनके लिए पेंशन प्लान्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है जिनमें उनको कुछ टाइम पीरियड के बाद एक फिक्स्ड पेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नेमली मनी बैक पॉलिसी वगैरह, ये सारी काफी ज्यादा फेमस है। तो ज्वाइंट बैक मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उनके लिए होती है, इट इज फॉर दोज पीपल हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड रिक्वायर ज्वाइंट सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ। तो दो लोग या ज्यादा पार्टनर्स मिलके, हस्बैंड एंड वाइफ या बिजनेस पार्टनर्स मिलके आपस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, ठीक है, या कोई भी दो लोग जिनको एक दूसरे पर विश्वास है या कुछ भी। सो द सम इंश्योर्ड इज पेबल एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टर्म और द फर्स्ट डेथ ऑफ ईदर ऑफ द टू ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड। सो दोनों में से अगर किसी की भी पहले डेथ हो जाती है तो एक दूसरे को ऐसे पैसे मिल जाते हैं, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप प्रीमियम जैसे भी पे करते हो वैसे होता है। इसमें क्या होता है, इधर फॉर लाइफ और फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, या तो आप फॉर लाइफ टाइम ले सकते हो एन्युटी प्लान या फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स ले सकते हो। अगर आपको आपके रिटायरमेंट के बाद पैसे चाहिए तो आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए एन्युटी पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हो गया? बेसिकली हमें नाम याद होने चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टर्म इंश्योरेंस, एंडाउनमेंट इंश्योरेंस, एन्युटी प्लान्स, ज्वाइंट लाइफ प्लान्स, होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक इंश्योरेंस, यूलिप प्लान्स एंड पेंशन प्लान्स। नाम याद कर जाओ यार मेनली। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन क्या आएगी लाइफ इंश्योरेंस की। ये तो हमने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़े। देखो बेशक आपको टाइप्स आता है, बेशक आपको क्लासिफिकेशन आती है, आपको दोनों के दोनों टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करके आने, बेशक क्लासिफिकेशन आ जाए बेशक टाइप्स आ जाए, सारा समझाया आना, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स में और क्या क्या लिख सकते हैं, या तो हम बोलेंगे कि जो बंदा प्रॉफिट जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो तो या तो खुल के ले रहा है, या तो इंडिविजुअल पॉलिसीज होगी या ग्रुप पॉलिसीज होगी। उसके बाद विद प्रॉफिट पॉलिसीज होगी या विदाउट प्रॉफिट पॉलिसीज होगी, या फिर यूनिट के साथ लिंक पॉलिसीज होगी, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह के साथ, या नॉन लिंक होगी। फीमेल इंश्योरेंस हो सकता है, और स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस हो सकता है फॉर चिल्ड्रन या फिर उन लोगों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो ये सारा समझाया ना, बेशक टाइप्स पूछ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं, ये सारे एक तो पहले ये हमने जितनी 8 कैटेगरीज पढ़ी, 8 कैटेगरी समझा के ना, उसके बाद एंड में ये भी समझाया ना, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, विद प्रॉफिट है, विदाउट प्रॉफिट है, यूलिप है, फीमेल्स के लिए है, चिल्ड्रन या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस वन एंड द सेम थिंग, मेनली हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद कौन कौन से टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, किस टाइप का लॉस कवर हो जाता है और आप कैसे बाय कर सकते हो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस। सो मेनली ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस।
यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। हेल्थ आपने सभी ने फेस सुनी है बचपन से, दैट हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है, हेल्थ हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस यंग एज। ठीक है, अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? हेल्थ इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच कवर्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस, मतलब आपके जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं इंश्योर्ड इंडिविजुअल के, वो सारे हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट होते हैं। सभी का वैसे एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट which covers medical and surgical expenses of an insured individual। So आपको बाद में reimbursement मिल जाती है, आप जितने भी expenses आपके incur होते हैं। तो इसमें मेनली वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, या किसको इंजरी हो गई या इलनेस हो गई या फिर डायरेक्टली कोई केयर चाहिए, उसके रिगार्डिंग जितने भी खर्चे हैं वो सारे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। फॉर एग्जांपल रूम के खर्चे, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, नर्सिंग एक्सपेंसेस, या आपकी कोई सर्जरीज वगैरह हो रही है, कंसल्टेंट्स को मिल रहे हो, स्पेशलिस्ट फीस वगैरह होगी, आप जितने भी मतलब लैब टेस्ट वगैरह करवाते हो, जैसे ब्लड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस, ठीक है, बाकी मेडिसिन के, ड्रग्स के, एक्सरेज के, डायलिसिस के, कीमोस के, रेडियोथेरेपी, मतलब जितने भी आर्टिफिशियल लिम्स के, कॉस्ट ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ये सारे खर्चे पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने कवर का वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करेंगी। अब टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में? देखो, ये तीनों तो बहुत ही आसान है याद रखने। जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ले रहे हो, ये तो आप सिर्फ एक जने के लिए हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल प्लान हो सकता है, या ग्रुप प्लान हो सकता है, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ ले रहे हो, किसी के साथ ले रहे हो, दैट इज ग्रुप प्लान। या तो सीनियर सिटीजन के लिए प्लान हो सकते हैं। तो बेसिकली तीन मेन तो ये वाले याद रख लो, इंडिविजुअल प्लान्स, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स, सीनियर सिटीजन प्लान। उसके बाद फैमिली फ्लोटर प्लान्स अलग से भी होते हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान्स। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल इलनेस के लिए भी प्लान ले सकते हो, या कोई डिसीज स्पेसिफिक प्लान भी ले सकते हो। सो बेसिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस है हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करके आएंगे, इंडिविजुअल प्लान, ग्रुप प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान, उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान या फिर डिसीज स्पेसिफिक प्लान। क्लियर हो गया यहाँ तक? लर्न हो गए साथ में? देखो, अभी आपको ना कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है तो कैसे करोगे? अब सबसे पहले प्रोसीजर फॉर्म दोगे, ये ना मोस्टली आप किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, काफी ज्यादा कंडीशन इसमें से। सबसे पहले आप प्रपोजल फॉर्म दोगे, मतलब अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने सम का करवाना चाहते हो, 2 फोटोग्राफ्स वगैरह दोगे, बेसिकली प्रपोजल फॉर्म दोगे। उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन दोगे किसी अच्छे डॉक्टर से कि आप अच्छी हेल्थ में हो, अपना मेडिकल क्वेश्चनियर फिल करवाओगे। उसके बाद आप अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट करवाओगे, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो सारी चेक होंगी कि आप कुछ छुपा तो नहीं रहे कुछ भी। सो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स होंगी, देन पेमेंट होगी, देन आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स इशू हो जाएंगे, देन इशू ऑफ फोटो कार्ड बाय द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो फोटो आईडी कार्ड है, टीपीए वगैरह जिसको बोलते हैं, वो सब इशू हो जाएगा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। ठीक है, पहले प्रपोजल दोगे, देन डिक्लेरेशंस दोगे, देन रिपोर्ट्स जमा करवाओगे, देन आप ऑब्वियसली अपना प्रीमियम पे करना स्टार्ट कर दोगे, देन आपको इशू हो जाएगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड द फोटो कार्ड। बस 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि कितने अमाउंट के लिए आपको कवर करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए कवर करना है, आप कौन सा प्लान कंसीडर करो, फैमिली फ्लोटर प्लान कंसीडर करो या कौन सा। डिफरेंट डिफरेंट जो हॉस्पिटल रूम्स होते हैं उनके जो कैपिंग क्लॉजेस होते हैं, रेंट वगैरह, वो सब देख लेना। उसके बाद ट्रीटमेंट वाइज लिमिट या जितने भी मेजर डिटेल्स हैं वो सब देख लेना, और ये भी देख लेना कि जो आपको मेडिकल क्लेम या फैसिलिटीज मिलती हैं वो कैशलेस मिलती हैं या बाद में रीइंबर्समेंट मिलता है। सो ये आप अपने आप बना के लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें आप ध्यान रखोगे बिफोर बाइंग इंश्योरेंस प्लान या वाइल बाइंग एन इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद जो क्लेम सेटलमेंट्स है ना, वो अलग अलग तरह से हो सकती हैं। या तो आपको बाद में वो पैसे दे देते हैं, रीइंबर्समेंट दे देते हैं, एक बार तो आपको अपनी जेब से खर्चे करने पड़ते हैं। ये कैशलेस फैसिलिटी हो जाती है, जितने भी प्लान्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंडर कैशलेस हो जाती है, और कैशलेस फैसिलिटी हो जाती है फॉर ऑल द इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। सो इज मेनली ऐसे सेटलमेंट होता है, रीइंबर्समेंट भी हो सकता है, कैशलेस भी हो सकता है फॉर द प्लान एंड इमरजेंसी। सो ये हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट था, काफी ज्यादा ईजी है, कुछ ज्यादा लर्न करने वाला नहीं है। जस्ट एक बार पॉइंटर्स क्लियर कर लो, एक बार 2-3 बार वीडियोस देख के गो थ्रू हो जाओ उनसे। ठीक है, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे डाल देना कमेंट्स में, आई विल चेक देम आउट regarding the insurance management.